सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। ओ खैर तो है इम्तियाज, आज अदालत की करवाई इतनी जल्दी? चल चल गड्डी में साथ छेती कर। चल चल। गुस्सा कर गया यार, चला रहा हूँ भाई, की हो गया? और छेती कर, निकल यहाँ से। चल। और तेरे से गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही, निकाल यहाँ से गाड़ी। यार पता नहीं की हो गया। और की चबले मार रहा है तू? वो खोया की है बटन अप। हाँ चल। और घर नहीं जाना। चल। योर ऑनर, ये जो मेडिकल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, ये ज़ेबो के हर बयान की तस्दीक करती है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची की गर्दन पर कुछ खींचे जाने के जख्म, मुंह में कपड़ा ठूसने के वाज़े निशानात इस मेडिकल रिपोर्ट में सब जाहिर है। योर ऑनर, बच्ची को हवस का निशाना बनाते हुए ज़दो-कोब किया गया। इस बात की तस्दीक भी यही मेडिकल रिपोर्ट कर रही है जिसको आपने अभी मुलाहिजा किया। तफ्तीशी अफसर बताएंगे क्या उन्होंने इस मुकदमे की केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश की थी? ज़ेबू के खून आलूद कपड़े और वो तमाम शहादत जिनका जिक्र डिफेंस काउंसिल कर रहे हैं, पुलिस को तफ्तीश के दौरान मिले थे, तो फिर पुलिस ने वो केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश क्यों नहीं की? योनर, इस केस की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने अदालत में पेश कर दिया। साजिदा बीबी की बेटी के कपड़े में अहम नहीं लगा, वो इसलिए हम अदालत में पेश नहीं कर पाए। तफ्तीशी अफसर कौन होता है ये फैसला करने वाले कि कौन सी शहादत अदालत के लिए अहम है और कौन सी गैर अहम? केस प्रॉपर्टी छुपाना अदालत से संगीन जुर्म है। क्या तफ्तीशी अफसर ये बात जानते हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपने अपने फराइज से गफलत करके इतना बड़ा संगीन जुर्म किया है? इस हवाले से आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सकती है। आपके अलावा इस बदयानती में पुलिस के महकमे का कोई भी अफसर अगर मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ संगीन कार्रवाई होगी। योर ऑनर, पुलिस की तरफ से नामुकम्मल केस प्रॉपर्टी अदालत में जमा कराने से यह केस पहले ही बहुत डैमेज हो चुका है। पुलिस ने सियासी असर रसूख रखने वाले बाअसर शख्स इम्तियाज अली को फायदा पहुंचाने वाली अपने फायदे की तमाम शहादतें अदालत में पेश की हैं और वो सारी शहादतें जो इसके खिलाफ जाती थी वो छुपा ली है। योर ऑनर, जब पुलिस की तफ्तीश ही नाकिस और नाकारा है तो ये केस पहले से ही बहुत खराब हो गया है। योर ऑनर, अदालत तफ्तीशी अफसर को सख्ती से तंबीह करती है और हुक्म देती है कि इस FIR के तहत जिना बिल जाबर के इस मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिम इम्तियाज अली को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और अगली पेशी में सारी केस प्रॉपर्टी दाखिल की जाए और बच्ची के साथ जिना बिल जाबर के मुकदमे की भी मुकम्मल तफ्तीश करें और उसका भी चालान अदालत में पेश किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। सेबो, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। आज तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। ये काम तो बहुत सारे बहादुर मर्द भी नहीं कर सकते जो आज तुम कोर्ट में करके आई हो। रोकर अपना दिल जरूर हल्का कर लो, लेकिन अपने सच बोलने पर कभी पछताना नहीं। बस कर ज़ेबो, ज़ेबो बस कर दे। तुझे फिक्र किस बात की है? तेरी बहन है ना तेरे साथ, अब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। अम्मी मुझसे नाराज हो गई है मीरा बाजी, उनकी बात नहीं मानी और अब वो मुझसे बात भी नहीं करेंगी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी देखो, उनकी नाराजगी सिर्फ वक्त ही है। ट्रस्ट में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनफैक्ट एक दिन आएगा जब वो रियलाइज करेंगी कि तुमने सच बोलकर कितना सही फैसला किया। ज़ेबो देखना, आज तुझे और खाला सज्जो को कितने सुकून की नींद आएगी। तूने आज अपनी और खाला की रूह पे से बहुत बड़ा बोझ उठा के फेंका। बड़ा बहादुरी का काम किया तूने। तुम तो खुशकिस्मत हो ज़ेबो, तुम्हारा साथ देने के लिए कितने सारे लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ। तुम तन्हा नहीं हो, बस तुमने हिम्मत से काम लेना और मजबूती से हालात से लड़ना है और इन हालात से लड़कर अपने लिए इंसाफ हासिल करना है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरा है। बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज
एक संगीन और नाकाबिले माफी जुर्म। बात सिर्फ मेरी छोटी बहन ज़ेबो को इंसाफ दिलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क के हर बच्चे को बाइज्जत और पुरसुकून जिंदगी गुजारने का हक दिलाने की है, और ये हक हमें उनको दिलाना है। कभी कसूर में हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती है, तो कभी किसी बच्ची की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद होती है। आखिर कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं अपनी आर्ट फ्रेटर्निटी और अपने फैंस से अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि ज़ेबो को इंसाफ दिलाने के लिए मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं, ताकि इस मुल्क के हर पुरअसर मुजरिम को ये पता चल सके कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। साजिदा और ज़ेबू का केस दर हकीकत हमारे लिए एक टेस्ट केस है। लेट अस डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल कि हम अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले पीडोफाइल्स और रेपिस्ट को माफ नहीं करेंगे और उनके खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हम हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज, जो कि एक हीनियस क्राइम है, उसके खिलाफ सख्त कवानीन बनाए जाएं और ऐसे अफराद जो कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, ताकि आइंदा लोग इबरत हासिल करें और किसी पीडोफाइल की हिम्मत ना हो कि वो बच्चों के साथ ज्यादती करें। आज अगर एक बाअसर और सियासी पुश्तपनाही रखने वाला मुजरिम इम्तियाज अली एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके भी सजा से बच गया, तो बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात की रोकथाम क्यों कर हो सकेगी? क्यों आई है तो यहाँ? चली जाए यहाँ से, दफा हो जाए। अम्मी जी ऐसे तो मत बोले। जिद पूरी करनी थी ना तूने अपनी, कर ली पूरी। अब क्यों आई है मेरे पास यहाँ पे? हैं? तुझे बदनामी से बचाना चाहती थी, इसलिए रोकती थी तुझे। पर तू इन लोगों की बातों में आके अपनी जिद पूरी करने पे तुली हुई थी। नहीं सुनी तूने मेरी बात। जी आपको दुख देने पर मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन अपने सच बोलने पर मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। अम्मी जी हम कब तक चुप रहेंगे और आप मुझे कब तक चुप करवा के रखेंगी? जिसने हम पे जुल्म किया वो बाहर खुला घूम रहा है, और यहाँ पे तकलीफ में कौन है? मैं और आप, जिन पे जुल्म किया गया। मैं बदला जरूर लूंगी अम्मी जी, और आपको इस जेल से रिहा भी करवाऊंगी। इंसाफ जरूर हासिल करूंगी। साजिदा आंटी, सच बात को छुपाने से इंसान खुद तकलीफ में आ जाता। हमारे मुल्क में कानून है, अदालतें हैं। हम इंसाफ मांगेंगे तो हमें कोई इंसाफ देगा ना। इंसाफ मिल गया इस मुल्क में गरीब को इंसाफ। इस बेचारी को जो आपने पट्टियां पढ़ाई है ना वकील साहब, इसने तो उन पे यकीन भी कर लेना, क्योंकि ये छोटी है, मासूम है, दुनिया नहीं देखी इसे नहीं पता कि जो असली दुनिया है वो आपके दिखाए हुए ख्वाबों की दुनिया से बड़ी फर्क होती है। तू जो इन लोगों की बातों में आ रही है ना, तुम मेरी भी एक बात याद रखना, इन सब चीजों से तुझे जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। पहले तो खाली मेरी बेइज्जती थी, मैं ही जलील हो रही थी, और अब मेरे साथ साथ तूने अपनी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। ऐसी बात नहीं है साजिदा आंटी, ज़ेबो मेरी छोटी बहनों की तरह, इसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा मैं। आप बस इसे दुआ दीजिए और इस मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़े हुए। अम्मी जी आप भले मुझसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन कोर्ट में जाके चुप मत रहिएगा। सब कुछ सच सच बताइएगा, जो कुछ उस रात हुआ। इम्तियाज से लड़कर हार मान लूंगी, लेकिन बगैर लड़े हार नहीं मानूंगी। कम से कम मुझे अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने बगैर लड़े हार मान ली। और अम्मी जी, इम्तियाज को मैं अब हमारी बेबसी का सा तमाशा नहीं बनाने दूंगी। बहुत तकलीफ दी है उसने हमें, हर तकलीफ का बदला लूंगी। इम्तियाज मेरे वीर,
वो अभी कादरे का फोन आया था। वो कह रहा था पुलिस तेरी गिरफ्तारी के वारंट लेके हमारे घर पे आई थी। इतने पुलिसी है, टिड्डल टिड नहीं पड़ता इनका। कल तक मेरे टुकड़ों पे पल रहे थे हैं, कितना खिलाता हूं इनको, कितनी याशी कराता हूं, अब मुझे गिरफ्तार करेंगे ये। वैसे अब करेगा क्या तू? पुलिस वाले जगह जगह छापे मार रहे हैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए, और यहाँ कब तक लोग के बैठा रहेगा? जाता हूँ यहाँ से चुप चपीते मलक साहब के पास, मैं कहता हूँ जरा बाहर भेजे मुझे, थोड़े दिन रह आऊँगा तो मामला कुछ ठंडा भी हो जाएगा और पीछे से मलक साहब सांभ भी लेंगे सारा कुछ। गलती कर गया इम्तियाज, साजिदा के खिलाफ मुकदमा करके। मत्ती मारी गई थी मेरी। ओए मेरे लिए दोनों माँ बेटियां हैं ही नैश। चाहिए तो ये था कि खुद बदला लेता इनसे, गोली शोली मार देता, गटर में फेंक देता, किसने पूछना था, और जेबो को चुप के ले जाता दूर कहीं पे। ओए मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो पिद्दी जेबो मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। इसका मेडिकल करा के रखा हुआ था। खोचल लोग। निकलता हूँ बस, मलक साहब के पास जाके दुबई शबई का इंतजाम करूँगा। आशिक खान इम्तियाज क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अब तक? सर वो अपने घर से फरार हो गया और उसका बंदा कादर खान पुलिस की हिरासत में। इम्तियाज के दीगर ठिकानों की मालूमात की जा रही है, इंशाल्लाह वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। कहीं से भी इम्तियाज को पैदा करो, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो गिरफ्तार होना चाहिए। मैं किसी भी किस्म की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। इम्तियाज जल्द गिरफ्तार हो जाएगा सर, आप टेंशन नहीं ले। कैसे टेंशन नहीं लो? नौकरियां दांव पे लगी हुई, एक तरफ एनजीओ वाले शोर मचा रहे हैं और दूसरी तरफ वो मशहूर गुलकारा की मुंह बोली छोटी बहन कह के मीडिया को 24 घंटे चलाने के लिए रेप की सनसनीखेज खबर मिल गई है। और अदालत का मूड देखो, जज केस प्रॉपर्टी वाली बात सुनते ही गुस्से में आ गए। बस अब हमने किसी को भी हिमायत नहीं देनी है, सिर्फ नौकरियां बचानी है, समझे? ठीक है सर। जी मलिक साहब तो हवेली में नहीं है जी। रेप केस के बारे में तो हम कोई बयान नहीं दे सकते। मलिक साहब आएंगे तो खुद मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे जल्द से जल्द जी। और लगारी साहब, मेरा कोई मुलाजिम अपनी जाती जिंदगी में अगर कोई बुरा फेल करता है तो उसका जवाब दे, मैं कब से हो गया? और रहने दे, ये पार्टी की आदत के मूड आप मुझे ना समझाएं। मैं खुद इम्तियाज अली के बारे में पार्टी को मुतमईन कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। नहीं जी, ये इम्तियाज अली अगर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो उसका मतलब ये हो गया कि मैंने पनाह दी हुई है उसको। अरे लगारी साहब, आपसे ज्यादा वफादार लीडर हूं मैं जमहूरियत पसंद पार्टी का। मेरी रुकनियत मुअत्तल कराने की धमकियां अपने पास रखे आप, बड़े यार। हेलो जी, कौन सा चैनल? मलिक साहब? मलिक साहब तो हवेली में नहीं है, वो अपना बयान खुद मीडिया को देंगे। टीवी की आवाज खोलो। देखिए, ज़ेबो मेरी सखी बहनों से भी ज्यादा बढ़ के उसके साथ जुल्म हुआ है, और अगर जुल्म करने वाला ताकतवर है तो क्या हुआ, बाअसर है तो क्या हुआ। हम इंसाफ हासिल करने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। ज़ेबो का केस सिर्फ एक बच्ची के साथ ज्यादती का केस नहीं है। इस वक्त आवाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आवाम, आप और मैं, हम सब मिलकर अगर इत्तेहाद करें और बाअसर मुजरिम बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करने वालों के को लाउड एंड क्लियर ये मैसेज दे दें कि पाकिस्तानी अवाम बेदार है, बाशऊर है और बहैसियत एक कौम अपने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने वालों को हरगिज माफ नहीं करेगी, तो फिर चाहे चाइल्ड रेपिस्ट जमहूरियत पसंद पार्टी के मायानाज लीडर मलिक इफ्तिखार अहमद का खास मुलाजिम इम्तियाज अली ही क्यों। बंद करो इसे। मलक साहब, बाहर इम्तियाज आए, आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोल दो मैं नहीं हूं।
कह दो अमेरिका गया। ठीक है मलिक साहब। सुनो, बारों बार फारिग करो, हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए। जो हुक्म मलिक साहब। शाहिद को फोन लगाओ। जी मलिक साहब। मलिक साहब तो आज सुबह की फ्लाइट से अमेरिका चले गए इलाज के लिए। मैं कल से जमीनों पर था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था। अमेरिका चले गए? कल मैं जरा अंदर बैठ रहा हूँ। तुम अंदर नहीं जा सकते इम्तियाज। ओए तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? हैं? तो जानता नहीं मुझे? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। ओए इजी करा, चल। और तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, तू कहीं जाके ना अंडरग्राउंड हो जा, और सबसे पहले पुलिस इधर ही आएगी तुझे गिरफ्तार करने। और हाँ, अगर तू खुद पुलिस को गिरफ्तारी देना चाहती तो यह अलग बात है। गल तो तेरी सही है वैसे। पहली बार जिंदगी में कोई अक्लमंदी की बात की है तूने। चल ठीक है, मैं कहीं और ठिकाना लब लेता हूँ। पिछली सिम है ना, वो सुट देती है मैं। और तुझे पता है ना, सिम के जरिए भी पकड़ लेते हैं आजकल। वो 2 नए नंबर लिए हैं। मोबाइल वखा अपना मैं सेव कर दूँ उसमें, और जल्दी काट। इसमें सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मलक साहब वापस आए ना, उनको नंबर दे दिए दोनों याद से। और तूने कहना है कि मुझे काम है बड़ा जरूरी, भूली ना। ये ले, ओए अपने नाम से सेव नहीं किए मैंने, देख ले। और याद से दे दें, समझ आई है? तुझे पता है ना मलक साहब का लाडला हूं मैं। तेरा हशर नशर कर देंगे भुला तो। तू बेफिक्र हो जा, मैं दे दूंगा मलक साहब को। ठीक, जा शाबाश, निकल यहाँ से जल्दी। तब हाँ शायद, मेरी बात गौर से सुनो। अगले 12 घंटे में इम्तियाज अली गिरफ्तार हो जाना चाहिए। कैसे करोगे, क्या करोगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब मेरा नाम इम्तियाज अली केस में आया या मेरा जिक्र भी आया, तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। लाहौर में अपने और इम्तियाज के घर पे जाओ और वहां से हर वो चीज़ फौरन गायब करो जिससे मेरे और इम्तियाज का कोई भी खास ताल्लुक साबित होता। याद रखो, कोई कागज, कोई फाइल, कोई काबिले गिरफ्त चीज पुलिस के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अपने हर बंदे को कह दो, मेरा कोई आदमी इम्तियाज से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। जी मलिक साहब। इस मामले में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मलिक साहब, अगर इम्तियाज को ये पता चल गया गिरफ्तारी के बाद कि आपने उस पर हाथ खींच लिया, तो वो पुलिस के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बक दे। अब बकता है तब बकने दो, उसके पास कौन सा सबूत है मेरे खिलाफ। और अगर पुलिस को इम्तियाज के घर से कोई सबूत मिलने भी थे, तो वो उसके कुछ सोचने से पहले ही शायद गायब कर चुका होगा। हाँ भाई। वो इम्तियाज मेरा वीर, वो तू है कहाँ कल से? तो बड़ी मुश्किल से जाके तेरा ये नया नंबर मिला है मुझे। अब मैंने कौन है? मलक साहब के फोन का इंतजार कर रहा हूँ, इजी नहीं करा रहे। वो मेरी बात ध्यान से सुन, मलक साहब ने तेरा काम कर दिया है।
और तेरा वीजा लग गया दुबई का और रात 8 बजे की फ्लाइट है तेरी। शाबा, मलक साहब के फॉर्म पे पहुंच जा फौरन, बंदा शाम को तुझे आके सारी चीजें दे जाएगा। अच्छा ये हुई ना बात शहजादे, दिल खुश कर दिया। चल पहुंचता हूं मैं फार्म हाउस। ले भाई इम्तियाज मेरे वीर, अब तू जाके इजी फील करा। इम्तियाज को अरेस्ट कराएंगी माँ बेटी, ऐसी की तैसी इनकी। इन शुदैनों को पता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। एक बारी दुबई से हो आऊं, कुछ अरसा रहे हूं, बस आके दोनों को फीती फीती कर दूंगा। बेटियां आइया चवला। कब आना है मलक साहब के बंदों ने, चवल होते 6 बज के पासपोर्ट लेके अभी तक नहीं आए। चुकला है फोन, केड़ी कवर च पै गया है, फोन भी नहीं चुक रहा। क्या स्यापा है। कहा भी था जल्दी पहुंच जाना टाइम पे, बेकार टीम जमा कर लिए। मलक साहब को कुछ करना पड़ेगा। कब आएंगे वाहियात लोग, चवल सारे जमाने दे। गोली मार दूंगा। पकड़ो इसको, भागने ना पाए। क्या कर रहा है तू? हैं? क्या कर रहा तू? देख इम्तियाज, हम तुझे गिरफ्तार करने हैं, हमारे पास तेरी गिरफ्तारी के वारंट है। जिन को कल तक मैं हड्डियां फेंकता था वो गिरफ्तार करेंगे मुझे। देख पुलिस से तमीज से बात कर, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। और केड़ी तमीज है ऐसी की तैसी तुम लोगों की। ओए खड़े खिलौते सबकी पेटियां उतरवा दूंगा मैं। जानता नहीं मलक कितना स्ट्रांग आदमी है। छोड़ दो मुझे, छोड़। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं बात कर रहा हूँ। देख इम्तियाज, इस वक्त हमारी मजबूरी है, तू गिरफ्तारी दे दे। मलिक साहब तेरे पीछे हैं, तुझे छुड़ा लेंगे। बात को समझने की कोशिश कर। चल ले चलो इसे। ओए खुद जाऊंगा, छोड़ो मुझे। छोड़ दो, चल। हेलो मीरा, इम्तियाज गिरफ्तार हो गया। सच अर्ज? हाँ मीरा, इस हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है। इम्तियाज सियासी तौर पर बिल्कुल यतीम हो गया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस तो वैसे ही एहतियात से काम ले रही थी और न्यूट्रल हो चुकी थी, लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो शोर उठा, इसके बाद इसके बाअसर सियासी आका भी इस पर हाथ रखने को तैयार नहीं होंगे। मीरा तुम देख लेना। हर्ष, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। इम्तियाज के साथ यही होना चाहिए था। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मैं ये अच्छी खबर सबको सुनाती हूँ। ये क्या होया है? कली कली खुश होंदी पैसा को भी तो बता। बेबे, इम्तियाज गिरफ्तार हो गए। सच बाजी मीरा? इम्तियाज को भी उसी तरह हथकड़ियां डाल के लेके गए हैं जैसे सज्जो खाला को लेकर गए थे, और उसकी तफ्तीश भी उसी तरह होगी अब जेल में। हथकड़ियां? हूं को तो बेड़ियां पा के ले जानियां चाहिए हैं। एहो जे बंदे को तो मजमे विच फांसी दे ते गल च पट्टा पा के ते रोड ते खिंचण।
मेरे वास्ते छोवे ते हुक टोके दे वार करके कुत्ते आगे पा छोड़ा जेड़े बच्चे दे नाल जुल्म करेंदे हैं। बाजी मीरा, ये सब जेबो की हिम्मत की वजह से हुआ है। हाँ जाजे, जेबो ने बड़ी हिम्मत दिखाई। इम्तियाज जो चले सजो खाला पे चल रहा था ना, अब उसी पे उल्टी पड़ गई। हाँ, रब दा बहुत शुक्र है आपा, बहुत शुक्र है। साढ़े घर च कोई खुशखबरी आई है। मामा जी अब सिर्फ अच्छी खबरें ही आएंगी, इम्तियाज के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ शुक्र है। वजा वजा मिठाई लेके आ। हूं जड़ी इथे चुरंगी ते है ना मिठाई दी दुकान, तो बूंदी भी लेके आ ते गुलाब जामुन भी असि सब मिठाई वंडांगे। हाँ आपा वंडांगे भी, आप भी खावांगे ते लोकां भी वंडांगे। तू पैसे काट, बस पैसे काट जल्दी नाल है। चल नी पैसे काट मामे को दे। शुक्र। ओ वकील साहब फोन रखो थल्ले। ओए किसी खेत की मूली हो, 2 टके का काम नहीं हो सका आपसे जमानत कराना, वो नहीं करा सके। फिटे मुंह से नाले बेशुमार। इम्तियाज मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। असल में केस प्रॉपर्टी अदालत से छुपाने वाली बात पर अदालत का मूड बिगड़ गया है। वो किसी तरह की नरमी नहीं दिखा रहे, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। क्या हर बात में फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। मखौल ही बना दिया, इजी करा दूंगा सबको। मलक साहब भी अमेरिका जाके बैठ ही गए हैं, पता नहीं उनको पता लग जाए ना मैं मुसीबत में हूँ तो चुटकी बजाते ही काम मेरा कर दें वो सही। उनको पता ही नहीं चल रहा, मसला ये है। एक काम करो मेरा, अल्लाह का वास्ता है, हवेली फोन करो या खुद जाओ। वो क्या नाम है उसका, गुलाम अली, वो फोन उठाएगा, उसको बताओ इम्तियाज जो है वो मुसीबत में है, मलक साहब को पैगाम दे अमेरिका, मेरा काम कराई यहाँ पे। वो तुम लोगों से नहीं होना काम। थाने भी कोई मिलने नहीं आया मुझे, कोई शाहिद आता या कोई और आता पैगाम देता। ओए सबको नोट ठुसाए हैं मैंने, इतने इतने। हलाल करो, अब काम करो मेरा। अच्छा चलो ये सब बातें बाद में होंगी, चलो से। तेरी भी ट्यून बदल गई है, ले चलो इसे। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मेरी दावत पे यहाँ तशरीफ लाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब से मेरा मुलाजिम इम्तियाज अली गिरफ्तार हुआ है, मेरे मुखालफिन ने मुझ पे झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात की बौछार कर दी। इसी हवाले से मैंने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए जरूरी समझा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब, कहा जाता है कि इम्तियाज अली आपका सबसे खास और बाएतमाद मुलाजिम है। हाँ, इम्तियाज अली मेरा सबसे खास और बाएतमाद मुलाजिम था। अब जब तक उस पे लगे जुर्म अदालत में गलत साबित नहीं हो जाते, मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। ये किस तरह मुमकिन है मलिक साहब, आपको उसको दिन का पता ही नहीं चला? देखें जी, अगर मेरा कोई मुलाजिम अपनी जाती जिंदगी में कोई गलत फेल करता है तो उसका जवाबदेह मैं तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं जवाबदेह हूँ अगर मैं उसके गलत फेल की हमायत करूँ, जो मैंने नहीं की। हमने हमेशा कानून की पासदारी और हक और इंसाफ की बात की। अगर मेरा अपना सगा बेटा भी किसी बच्ची के साथ ज्यादती करता तो मैं उसके लिए भी ऐसे ही खड़ा होता और उसे कानून के हवाले करता। ये हमारी तो सारी सियासी जिद्दोजहद ही अवाम, बिलखुसूस औरतों बच्चों के हुकूक के लिए। अगर इम्तियाज अली ने कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी करारवाद की सजा मिलनी चाहिए। यानी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें और NGOs ज़ेबो को इंसाफ दिलाने के लिए सरगर्म हैं, आप उनका साथ देंगे? मैं हर उस इंसान साथ खड़ा हूँगा जो अवाम को इंसाफ और हुकूक दिलाने की बात करता है। हमारा तो सियासत में आने का मकसद ही मजलूम अवाम की मदद करना है जी। बच्चों के साथ ज्यादती तो बदतरीन घिनौना फेल। अगर इसमें इम्तियाज अली के बजाय मेरा सगा बेटा भी इन्वॉल्व होता तो मैं उसे भी कानून के हवाले करता और उसके खिलाफ भी ऐसे ही खड़ा होता। मलिक साहब, आपको क्या लगता है आपका मुलाजिम इम्तियाज अली वाकई मशहूर स्टार मीरा की मुंह बोली छोटी बहन के साथ 10 साल की उम्र में रेप कर चुका है? देखिए जी, ये केस अब कोर्ट में है और बेहतर है कि हम इसका फैसला कोर्ट को ही करने दें। हमारे मुल्क में अदलिया बाख्तियार और आज़ाद है और मुझे पूरा यकीन है कि इस केस के सिलसिले में भी अदलिया इंसाफ पर मबनी फैसले ही करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाजी से पूछ के बताती हूँ, तुम उन्हें वहीं रोको।
मीरा बाजी, गार्ड इंटरकॉम पे बोल रहा है कि कोई दुर्दाना और इलियास आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो बाजी क्या बोलूं उनको? तुम गार्ड से कह दो कि उनको दरवाजे से ही वापस भेज दे। मैं किसी इलियास और दुर्दाना को नहीं जानती, और अगर जिद करें तो गार्ड से कहना सख्ती से पेश आए। बाजी बोल रही है कि ऐसे कैसे चले जाएं? जाके ना मीरा मैम को बताओ इलियास आया। इलियास का नाम सुन के ना वो हमको फौरन अंदर बुला लेगी। वो मेरा ख्याल है तुमने बताया नहीं इलियास आया है, जाके बोलो मीरा मैडम से। लगता है तुम लोगों को शराफत की जबान समझ नहीं आ रही। सीधी शराफत यहाँ से चलते नजर आओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और तुम जैसे कंगलों से मिलेगी। और जाके पुलिस बुला या कुछ भी बुला, डरते नहीं है। तूने मेरा नाम सुना है, दुर्दाना नाम है। पूरा पिंड डरता है मुझसे, समझ आई है? पिंड डरता होगा, शहर नहीं डरता। चलो यहाँ से। चले ओ कैसे चले जा? पागल हो गया क्या? मीरा से मिले बगैर नहीं जाएंगे हम। तुझसे कह रहा हूँ ना, चल अम्मा। अच्छा हुआ मीरा तुम आ गई। मैं भी तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ। देखा तुम्हारे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें डिस्टर्ब करूँ, इसलिए वापस आ गया। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें कॉल ही करने लगा था कि जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझसे बात करना। साजिदा आंटी के केस के बारे में तुम्हें कुछ अपडेट्स देनी थी। अर्श, वो मैं कहना चाहती थी कि इलियास को मैंने नहीं बुलाया। वो तो खुद ही पता नहीं क्यों, मेरा यकीन करो। मैं रिलैक्स मीरा, ऐसे पैनिक क्यों कर रही हो? प्लीज बैठो, हैव अ सीट। तुम्हारे घर पर तुम्हारा कोई भी गेस्ट आ सकता है मीरा। इस पर एतराज करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुम्हें मुझे जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारा पर्सनल मैटर है। नहीं अर्श, लेकिन मैं कहना चाहती थी, तुम मेरी बात तो सुनो। जब से तुमने मुझे शादी का प्रपोजल दिया, मीरा, वो बात तो खत्म हो चुकी है ना। और वैसे भी मेरे ख्याल में हम इतने मैच्योर तो हैं कि ऐसी बातों को सोचना और याद रखना छोड़ दें। मुझे नो कहना तुम्हारा राइट था, तुमने बोल दिया, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया ना। और वैसे भी हमारे पास इससे बहुत अहम चीज है कंसंट्रेट करने के लिए। साजिदा आंटी का केस, हमें अपनी सारी कंसंट्रेशन उस पर लगानी चाहिए, राइट? So if you don't mind, क्या हम काम कर सकते हैं? इम्तियाज को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया मीरा। साजिदा आंटी के केस में केस प्रॉपर्टी पूरी तरह मुकम्मल ना कराने पर जज साहब काफ़ी बरहम है। इसलिए उन्होंने मेरी ये दरख्वास्त मान लिया कि इम्तियाज और साजिदा आंटी का केस एक ही कोर्ट में सुना जाए। अब 13 तारीख को एक और हियरिंग है जिसमें इम्तियाज के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने सारी केस प्रॉपर्टी जज साहब को जमा करा दी है।
उसमें ज़ेबो की पोटली, ज़ेबो के कपड़े, वो तावीज़ सब मौजूद है, लेकिन उसका आस्तीन का वो फटा हुआ हिस्सा नहीं है और वो गुलाब जो इम्तियाज ने उसके मुंह में ठूसा था। लेकिन ये भी तो हो सकता है अर्श के पुलिस अभी भी कुछ छुपा रही हो। नहीं मीरा, जज साहब के इतने बराम होने के बाद पुलिस जुर्रत नहीं कर सकती। SHO साहब, IO साहब अदालत के हर हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन वो आस्तीन का फटा हुआ हिस्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था। उसी से ये साबित हो सकता है कि ज़ेबो का रेप हुआ था उसी के घर में और उसी के कमरे में। ज़ेबो के कपड़े और तावीज़ भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन उससे ये जाहिर नहीं होता कि ज़ेबो का रेप हुआ था। वो तो इम्तियाज़ का लॉयर साबित कर सकता है कि ज़ेबो उसी घर में रहती थी और उसकी चीज़ें उसी घर से मिली हैं। साबित करता है तो वो आस्तीन का फटा हुआ टुकड़ा जिस पर शायद ज़ेबो के खून के निशान होंगे, या तो वो तकिए का गुलाब जिस पर ज़ेबो के खून के निशान के साथ साथ इम्तियाज़ के हैवानियत के सबूत भी होंगे। लेकिन अर्श, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। अब हम क्या करेंगे? अल्लाह मालिक है मीरा, मैंने इस केस की असर नौ तैयारी तो शुरू कर दी है और रेप के लिए हमारे पास मेडिको लीगल भी हैं, डॉक्टर राबिया हैं, तुम हो, इजाज है, गवाह तो काफी मौजूद है हमारे पास। देखो क्या होता है। सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा